तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल और आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। तो आज मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 17। हम 16 पार्ट कवर कर चुके हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां पर एक से एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है और उनका इम्प्लीमेंटेशन हर एक लैंग्वेज में। और आज भी हम जो भी क्वेश्चन यहाँ समझने वाले हैं उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन हर एक लैंग्वेज में मिलेगा, सी में, पाइथन में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, सभी में। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नोट। तो हम एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं जिसके अंदर क्या है, इनपुट में एक नंबर मिलेगा। इनपुट में क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। और आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए कि जो आपने नंबर दिया है अगर वो 5 से पूरी तरह डिविजिबल है तो आउटपुट क्या आएगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एक मैसेज प्रिंट होगा। और अगर आपने जो नंबर दिया है इनपुट में वो अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। मान लीजिए इनपुट में क्या आया? 5 आया, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? नम इज डिविजिबल बाय 5, कि नंबर 5 से डिविजिबल है। मान लीजिए इनपुट में क्या आया? 12 आया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर इनपुट में क्या आया? 17 आया, तो आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर इनपुट में आया 20 तो आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पर एल्गोरिथम को लिखता हूं इस क्वेश्चन की, देन उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे वर्क कर रही है। सो यहां पर मैंने क्या लिखा? इंट नम, एक नम नाम का वेरिएबल लिया। यूजर से जो इनपुट लेंगे उसको कहां स्टोर करवाएंगे? नम नाम के वेरिएबल में। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? नम बाय यूजर। बाय यूजर का मतलब क्या है कि नम की वैल्यू आपको किससे लेना है? यूजर से लेना है। उसके लिए हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं? अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। भाई सी में स्कैनफ लिखा जाता है, पाइथन में इनपुट लिखा जाता है, जावा में एक मेथड होती है नेक्स्ट इंट नाम की, जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन होता है। तो सबका अलग अलग होता है। तो आपको इनपुट लेना है नम में, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ अगर नम का मॉडुलस लेंगे 5 से, जो आंसर आएगा वो अगर डबल इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? हम प्रिंट कर देंगे नम इज डिविजिबल बाय 5। वरना कौन चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स कब चलेगा? जब ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो उस टाइम पे क्या प्रिंट कर देंगे हम? उस टाइम पे प्रिंट कर देंगे हम नम इज नॉट डिविजिबल बाय 5, कि नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो दोस्तों ये वर्क कैसे करेगा। नम में वैल्यू कौन देगा? यूजर देगा। कुछ भी दे सकता है। मान लो उसने क्या दे दी? 17 दे दी। क्या दे दी? 17। तो यहां पर ये लॉजिक रन होगा। नम में 17 आया, फिर इफ में ये कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन में क्या है? नम मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0। तो इसके आंसर दो आ सकते हैं, या तो ट्रू आ सकता है या क्या आ सकता है? कंडीशन का आंसर फॉल्स। अगर इसका आंसर ट्रू आया तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और अगर आंसर क्या है इसका? आंसर इसका फॉल्स आया तो इल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा ये क्या होगा? रन होगा। या तो ये रन होगा या ये रन होगा। तो हम देखते हैं। देखो जैसे ही मैं नम की वैल्यू क्या दूंगा? 17 दूंगा, तो यहां पर नम की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? नम की जगह आ जाएगा क्या? 17 इंटरनली। अब 17 का 5 से क्या लेना है? मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब क्या है कि 17 में आपको 5 से क्या देना है? डिवाइड देना है। और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आता है। मॉडुलस क्या देता है मुझे? रिमाइंडर। जो भी निकलता है डिवाइड देने पर वो प्रोवाइड करता है। ये क्या है भाई? इसका कंसेप्ट है कि मॉडुलस क्या देता है मुझे? रिमाइंडर वैल्यू देता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 17 में 5 से क्या दिया? डिवाइड दिया। तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर में क्या बचा? 2 बचा। तो 17 मॉडुलस जहां 5 लिखा है इसके लिए क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा इंटरनली क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। फिर चेक होगा क्या? 2 डबल इक्वल टू, ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या करता है? कंपेयर करता है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को।
इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है। क्या 2 और 0 इक्वल टू है क्या? नहीं, तो ये आंसर क्या देगा? फॉल्स। क्या आंसर देगा ये? फॉल्स। और अगर इसका आंसर फॉल्स आया तो ऑटोमेटिकली इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहता है वो नहीं चलता है। कौन चलता है? इल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं वो चलते हैं। तो 17 जब इनपुट में आएगा उस टाइम पे इसका आंसर तो फॉल्स आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स है। तो कौन चलेगा? इल्स। और क्या प्रिंट करेगा? नम इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब मैं इनपुट में कुछ और लेता हूं। मैंने इनपुट में क्या लिया कि नम के लिए इनपुट में क्या दे दी किसी ने? 30 दे दी। क्या दे दी? 30। तो यहां पे क्या होगा? नम की जगह क्या पुट होगा? 30 पुट होगा। मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0। मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस कंडीशन का आंसर क्या आता है। देखो 30 में 5 से मॉडुलस लेना है तो सिस्टम क्या करेगा? 30 में 5 से क्या लेगा? मॉडुलस लेगा। तो 5 6 30, 0 0। तो इस रिमाइंडर की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आंसर आएगा क्या? रिमाइंडर। क्या आएगा? 0। क्या 0 और 0 इक्वल टू है क्या? हाँ इक्वल टू है। तो ये आंसर क्या देगा? ट्रू देगा। और ये ट्रू कहां आएगा? इसके अंदर। अब इफ के अंदर अगर ट्रू आया है तो ऑटोमेटिकली कौन से स्टेटमेंट रन होंगे? इफ के अंदर जो लिखा रहेगा वही स्टेटमेंट क्या होंगे? रन होंगे। और क्या प्रिंट होगा? नम इज डिविजिबल बाय 5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम यहाँ पर नम मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि नम का 5 से मॉडुलस नंबर जो भी नंबर आएगा उसका 5 से मॉडुलस नंबर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो ये 0 डबल इक्वल टू ये 0 आंसर क्या देगा? ट्रू देगा। और नम इज डिविजिबल बाय 5 प्रिंट होगा। लेकिन जब भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा मीन्स नम का 5 से रिमाइंडर निकालेंगे जो भी नंबर आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ न कुछ नंबर आया तो ये नंबर और ये 0 इक्वल टू नहीं होंगे। तो यहाँ हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और हमेशा क्या प्रिंट होगा? एल्स ही चलेगा। और एल्स क्या प्रिंट करेगा? नम इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारा कंसेप्ट था किसके लिए? राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नोट। तो मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और अभी हम चल रहे सिस्टम के अंदर और वहां पर हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हर एक लैंग्वेज में क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। सो दोस्तों लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है और यहाँ पर सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है। यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं और हमने क्वेश्चन भी लिख के रखा है। राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नोट। हमने इसका लॉजिक अभी समझा था। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल में क्या लूंगा? इंट नम नाम का एक वेरिएबल लूंगा एंड यूजर को एक मैसेज पास करूंगा। क्या मैसेज पास करूंगा? मैं मैसेज पास करूंगा इंटर नम एंड यूजर से नंबर लेने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? स्कैनफ का। एंड यहाँ पे लिखूंगा परसेंटाइल डी जो भी नंबर लेगा वो एड्रेस ऑफ नम पर स्टोर होगा। एंड उसके बाद सिंपली हम कंडीशन लिखेंगे इफ नम मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल टू अगर 0 है तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? मैं प्रिंट कर दूंगा नम इज डिविजिबल बाय 5। और अगर दोस्तों कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन चलेगा? एल्स ही चलेगा। और एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे हम? एल्स में प्रिंट कर देंगे हम नम इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो दोस्तों ये हमने यहाँ पर हमारा आंसर लिख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार मैं आपको रन करके बताता हूँ कि प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो मैंने रन किया इसको और रन करने के बाद बोला एंटर अ नंबर, मैंने दिया 12। इसने बोला नम इज नॉट डिविजिबल बाय 5। एक बार हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। लाइक मैंने 55 लिया तो उसने क्या बोला? नम इज डिविजिबल बाय 5। तो ये हम सी में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अभी इसको कर लेता हूँ मैं सेव। एंड अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं किसमें? पाइथन लैंग्वेज में। सो पाइथन लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया क्या? पाइथन सेलेक्ट किया एंड ऑनलाइन जीडीबी को रिलोड किया। अब रिलोड करने के बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा हैज और क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया। देन अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? नम और
इंट इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ से हम यूजर से इनपुट लेने के लिए, और एक मैसेज पास करूंगा इंटर नम, और जैसे ही नंबर देंगे नम में नंबर स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद सिंपली वही चेक करना है, इफ नम मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू अगर 0 तो कोलन के बाद इस इफ के अंदर हम क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे कि नम इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ये नहीं चला तो कौन चलेगा, एल से चलेगा, और एल से में क्या प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट करवा देंगे नम इज नॉट डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, और क्वेश्चन यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नोट। सो अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कर है प्रोग्राम या नहीं है। मैंने दिया 34, तो ये क्या बोलेगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगेन रन करता हूँ मैं, और अभी दे रहा हूँ क्या मैं 65, तो इस टाइम मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये हम पाइथन में बना चुके हैं। और दोस्तों जावा में भी इसी प्रकार बनेगा, सिंपली इफ से सेम ऐसे ही यूज करना है। तो जावा में आपको कोड मिल जाएगा, प्रोग्राम मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पे ऑनलाइन जीडीपी की लिंक रहेगी, वहाँ आपको जावा में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।